बहरहाल हम वो वीडियो देख ली थी तो बंदा पहचान लिया तो हमने निकलवा लिया था। ये चलो 2 साल मेरे पास चला वो 2 साल वो नसीब में नहीं था। इधर से वैसे बहुत निकलते हैं मेरे मोबाइल बहुत निकलते हैं। 2 तो छीने भी हैं मेरे गन पॉइंट अल्लाह को, लेकिन निकले बहुत ज्यादा है, गुम बहुत है। जेब से भी निकल जाते हैं। मैंने पढ़ा था सीबीएम में इनकी ट्रांसपोर्ट की अपनी ये पिक एंड ड्रॉप के थे तो वो मोबाइल उसमें बस में निकल जाता था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता। शुरू हो गई क्लास? यस सर। यस। So 1 plus I raised to power 4 is equal to 1.8। दोनों तरफ पावर 1 over 4 कर देंगे तो 1 plus I बच गया और उस तरफ 1.8 raised to power 1 over 4 किया तो 1.158 आ गया। अब 1 को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, I will be equal to 1.158 minus 1। I is equal to 0.158 आ गया। परसेंटेज में निकालें इसको हम, I will be equal to 0.158 into 100%, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में परसेंटेज का साइन देंगे कि ये परसेंटेज में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15.8%। तो 4 साल में 5000 को हमने 9000 करना है तो उसके लिए रेट हमें चाहिए 15.8। तो 15.8% के रेट से ये इतना होगा। अगेन मैं समझा देता हूं इसको। P नॉट हमारे पास 5000 है, PT हमारे पास 9000 है, T है 4 है, तो I we have to calculate it. So substitute PT will be 9000, P naught 5000, 1 plus I raised to power T is 4। तो सबसे पहले 5000 को उस तरफ ले आएंगे, 9000 divided by 5000, the answer is 1.2 और यहाँ बच जाएगा 1 plus I raised to power 4। तो 1.8 is equal to 1 plus I raised to power 4। ये पावर 4 खत्म करने के लिए दोनों तरफ पावर 1 over 4 कर देंगे। इस तरफ भी पावर 1 over 4 किया, इस तरफ भी पावर 1 over 4 किया। तो ये पावर 4 से 4 into 1 over 4 कैंसिल, दिस इज 1 plus I is equal to 1.8 raised to power 1 over 4। इसका आंसर निकाला, 1 plus I is equal to 1.158। 1 को उस तरफ शिफ्ट कर दिया, I की वैल्यू निकाल लिया, 1 को उस तरफ शिफ्ट कर दिया, 1.158 minus 1, I will become 0.158। परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.15 into 100 is equal to 15.8%। 100% हम इसलिए लिखते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड को हमने परसेंटेज का मतलब अपॉन 100, परसेंटेज जो लिखा हुआ इसका मतलब अपॉन 100 है, याद रखिए परसेंटेज का मतलब अपॉन 100। तो इसलिए हमें परसेंटेज में का साइन डाल देते हैं, अपॉन 100 लिखने की जगह 100 से मल्टीप्लाई करके हम अपॉन 100 कर देते हैं, लेकिन परसेंटेज के साइन में। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12। Question number 13. Calculate the number of years it will take for a sum of 5,000 to grow to 20,000 when invested at 5.5% interest compounded annually. Question number 13. इसमें हमने कैलकुलेट द नंबर ऑफ इयर्स यानी टी फाइंड आउट करना है।
Question number 13. Calculate the number of years it will take for a sum of 5,000 pound to grow to 20,000 pound. When invested at 5.5%. इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो इसमें हमने टी फाइंड आउट करना है फार्मूले में। 5.5 का मतलब 0.055 परसेंट का मतलब अपॉन 100 करेंगे तो ये आंसर है। वैल्यू पुट कर दे। पीटी इज 20,000, पी नॉट 5,000 into 1 plus I is 0.05, 0.055 raised to power t। 20,000 को 5,000 डिवाइड कर दें, is equal to 1.055 raised to power t। ये 4 आ जाएगा, 3 0 से 3 zeros कैंसिल, 5 अंदर 5, 5 4 20। So 1.055 raised to power t is equal to 4। कैसे करेंगे हम इसको? t जो है पावर में है, हम log ले लेंगे दोनों तरफ। log 1.055 raised to power t is equal to log 4 is equal to log 4। t जो है log से मल्टीप्लाई हो जाएगी, t into log 1.055 t log 1.055 is equal to log of 4 0.0232 इक्वल टू, और log 4 कितना होगा? 0.602 0.602। So t will become 0.602 divided by 0.0232। डिवाइड कर दे भाई इसको।
25.94 years. That means almost 26 years. तो 26 years में ये 4 गुना हो जाएगा, 4 times 5,000 से 20,000 हो गया, 4 times हुआ 26 years में। ओके, रेट बहुत कम है, 5.5 है। रेट ज्यादा होता तो कम टाइम में ये ग्रो करता, 4 times हो जाता। दोबारा मैं आपको समझा देता हूं, ये P नॉट है हमारे पास 5,000, PT है 20,000, यानी 5,000 से 20,000 हो जाना चाहिए। जबकि रेट में बैंक दे रहा है 5.5%, तो कितने समय होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो 5.5% मीन 0.055। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। PT will become 20,000 is equal to P naught is 5,000 into 1 plus I is 0.055 whole raised to power T। तो 20,000 को 5,000 से डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगा, और ये 1.055 raised to power T will become 4। This is on the right side is 4। अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, क्योंकि T जो है पावर में है, पावर में नहीं होता फिर लॉग लेने की जरूरत नहीं होती, हम इसको पावर की सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो कि पावर में है T, जो हमारा अननोन वैल्यू पावर में है, तो उसको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग ले लेंगे, log 1.055 raised to power T is equal to log 4। ये पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है लॉग से, तो T log 1.055 is equal to log 4। T into log 1.055 की वैल्यू डालेंगे 0.0232 is equal to log 4 की वैल्यू 0.602। So T will become 0.602 divided by 0.0232। आंसर आ जाएगा हमारे पास 25.94 years। So T is equal to 25.94 years। इतना आंसर हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 13 में, यानी दैट मींस ऑलमोस्ट 26 years। एक स्टूडेंट ने 95 लिख के भेजा जी, एक स्टूडेंट ने 95 लिख के भेजा। सही है, वो भी सही है, क्योंकि ये तो छोटा होता। हाँ, कम है। अगर फुल वैल्यू लेंगे तो फिर आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएगा, और अगर इसके बाद भी अगर 5 या 5 मोर देन 5 होता तो इसको हम 5 ही कर लेते, और अगर ये 5 से कम है इसके बाद वाला नंबर, तो फिर ये 4 ही रहता है। ठीक है, आता है राउंड डाउन, और ये अब राउंड अप किया, ये नंबर बढ़ा के लिखिए। राउंड ऑफ जब भी करते हैं उसमें राउंड अप या राउंड डाउन किया जाता है। 5 पे बेस होता है जी, 5 अगर आगे 5 है तो राउंड अप हो जाएगा, 5 से कम है तो राउंड डाउन हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं। सपोज 2500 pound is invested for 8 years and grows to 4,525 pound when the annual rate of interest is I%। calculate I। तो इसमें हमने I कैलकुलेट करना है, जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 में भी I कैलकुलेट किया था। उसने कहा था इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करें, इसमें उसने इंटरेस्ट रेट को I से शो किया है और फिर कहा I फाइंड आउट करें, कैलकुलेट करें। Question number 15। P naught is 2,500।
आके भागे बस। नहीं, वो कह रहा मंडे को मैं नहीं आता, डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। P naught is 2,500. Invested for 8 years. And grow to 4,525. ये P naught है, ये PT है। देखिए, अगर दो अमाउंट दी जाए और आप उसमें से पता न चल रहा हो आपको कि कौन सा P naught होगा कौन सा PT, तो याद रखें बड़ी वाली जो अमाउंट होगी वो PT होगा, छोटी वाली अमाउंट P naught होगी। अगर आप फर्ज कीजिए आपको पता नहीं चल रहा उसके वर्डिंग से, तो फिर जो है आप ये सपोज कर दिया करें बड़ी वाली जो है P है और छोटी वाली P naught है। When the annual rate of interest is I परसेंट, तो I हमने कैलकुलेट करना है। I परसेंट उसने कहा है, I जो है I परसेंट है, I कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले पुट करेंगे। PT जो है हमारे पास 4,525 is equal to P naught 2,500 into 1 प्लस I हमने मालूम नहीं है I, और T जो है हमारे पास 8 years है। पहले 25 को इस तरफ ले आएंगे, 4,525 डिवाइडेड बाय 25 100 is equal to 1 plus I raised to power 8। जिसको डिवाइड कर दें 4,525 को 25 से 2500 से, सो 25 से अगर मैं डिवाइड करूं 25 1 जार 25 20 2 1.8 जी 1.81 1.81, तो 1 प्लस I रेज टू पावर 8 is equal to 1.81। अब क्या करेंगे, पावर 8 खत्म करने के लिए 8 रूट ले लेंगे, दोनों तरफ हम 8 रूट ले लेंगे, तो 1 प्लस I रेज टू पावर 8 इक्वल टू 1.81, दोनों तरफ 8 रूट ले लेंगे, पावर 8 था तो 8 रूट ले लिए, जो भी पावर हो वही रूट ले लेंगे। ये पावर से रूट खत्म हो गया, ये 1 प्लस I बचा, और ये 1.81 रेज टू पावर 1/8। इसका आंसर निकाले 1.81 रेज टू पावर 1/8 का। वन पॉइंट 1.076 1 को उस तरफ ले जाएंगे, I इज इक्वल टू 1.076 माइनस 1, I इज इक्वल टू 0.076, और परसेंटेज में लेंगे तो 2 डेसिमल यहां चला जाएगा, I विल बी इक्वल टू 7.6%। 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 डेसिमल जो है 2 डिजिट्स मूव कर जाता है राइट साइड। 100 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट मूव करेगा राइट साइड पे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट मूव करेगा डेसिमल राइट साइड।
इस तरह डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड पे मूव करता है डेसिमल, मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड पे मूव करता है। तो ये हमारे पास रेट आ गया 7.6% पर एनम। दोबारा मैं समझा देता हूं, पी नॉट हमें 2500 दिया गया था, 2500, पी जो है 8 इयर्स था, पीटी जो है 4525 पाउंड था। आई जो है उसने कहा आई परसेंट है और आई कैलकुलेट कर, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पीटी की जगह हमने 4525 लिखा, इक्वल टू पी नॉट जो है हमारे पास 2500 है, इनटू 1 प्लस आई रेज टू पावर टी की जगह हमने 8 लिख दिया। अब 4525 को डिवाइड कर देंगे 2500 से, तो उसका आंसर आएगा 1.81, और यहां बच गया हमारे पास 1 प्लस आई रेज टू पावर 8। तो 1 प्लस आई रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 1.81। दोनों तरफ पावर 1/8 ले लिया, इस तरफ भी इस तरफ, ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचा 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.81 रेज टू पावर 1/8, और 1.81 रेज टू पावर 1/8 का आंसर आ गया 1.076। इस 1 को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, i इज इक्वल टू 1.076 माइनस 1, i इज इक्वल टू 0.076। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट लिख देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 डिजिट्स को मूव कर देंगे डेसिमल को, यहां से 1 2 यहां पहुंच जाएगा 7.6%। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। देखिए अब मैं क्लास एंड कर रहा हूं, कुछ पूछना है तो पूछ ले बेटा, वरना मैं क्लास एंड कर रहा हूं। सर आपने मिड टर्म के मार्क्स अपलोड कर दिए हैं, असाइनमेंट के कब करेंगे सर आप? असाइनमेंट से मुताल्लिक कुछ पूछिए जी, असाइनमेंट से मुताल्लिक कुछ जी जी बेटा कुछ पूछ रहे हैं आप? सर आपने मिड टर्म के मार्क्स वो दे दिए हैं, लेकिन असाइनमेंट्स के कब देंगे और क्विज के? असाइनमेंट में मैं इंशाल्लाह दे दूंगा बेटा, इसी वीक में इंशाल्लाह। ओके सर। ठीक है, और सर बस यही असाइनमेंट था या और भी होंगे? असाइनमेंट तो अभी तो एक हुआ ना बेटा, एक तो और होगा ना कम से कम। ओके सर। क्विज भी एक कम से कम एक और होगा, कम से कम जी 2 सर। क्विज और 2 असाइनमेंट होने चाहिए। सही है, 5 मार्क्स के क्विज होते हैं, 5 मार्क्स के असाइनमेंट, तो 10 मार्क्स के असाइनमेंट, 10 मार्क्स के क्विज, 30 मार्क्स का मिड टर्म और 50 मार्क्स का फाइनल। सर ये तस्वीर आ गई, यहाँ से थोड़ा ना दिया तो हाँ लास्ट तो में है जिस ही, पेन वो से लिखा है ना डल है ना क्या। सर सर कितने मार्क्स का फाइनल? जी कुछ कह रहे हैं? सर कितने मार्क्स का फाइनल होगा? 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का, ओके सर। ये बस इसको एंड करते हैं आप, और इसको रिकॉर्ड कर लें और मुझे इसको कॉपी कर लें। ओके, ये हमने इसमें भी डालना होता है ना, इसको एंड कर लें। सर ये आपकी शीट अटेंडेंस शीट हाँ 17 18 में नहीं लगा है। सॉरी, कौन एब्सेंट रहा?